हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ स्टडी ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को कैसे स्टडी की जाती है, या कोरिलेशन की जो एक्सटेंट है, डिग्री है, वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, और जो नेचर है ऑफ द रिलेशनशिप वो कैसे प्रेडिक्ट की जाती है, उसके कौन कौन से तरीके हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ द कोरिलेशन, टोटल 3 तरीकों से कोरिलेशन की स्टडी की जा सकती है। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द स्कैटर डायग्राम, सेकंड मेथड इज द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, एंड थर्ड मेथड इज द स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैटर डायग्राम के बारे में। तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं कि स्कैटर डायग्राम क्या है। तो स्कैटर डायग्राम इज अ ग्राफ। तो सबसे पहले ये बात याद रख ले कि स्कैटर डायग्राम ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्कैटर डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंट है पेयर ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। पेयर्स ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा मतलब ये बात याद रखिए, जब आपके पास दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, मतलब क्या, सिंपल कोरिलेशन। क्या, सिंपल कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द वेरिएबल। तो स्कैटर डायग्राम हमेशा सिंपल कोरिलेशन, ये दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप के लिए ही यूज की जा सकती है, ये बात याद रखिए। विथ वन वेरिएबल ऑन ईच एक्सेस, मतलब अगर हम एक्सेस की बात करेंगे तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सेस होते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे आप पहला जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है वो प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सेस पे आपका दूसरा वेरिएबल प्लॉट करेंगे, और टू लुक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इफ वेरिएबल आर कोरिलेटेड द पॉइंट विल फॉल अलोंग अ लाइन और कर्व। अगर वेरिएबल क्या है, किसी भी तरह की उनके बीच में कोई भी रिलेशन है वेरिएबल के बीच में, तो जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, इस तरह से लाइन में आएंगी, या तो अपवर्ड जाते हुए आएंगी या तो डाउनवर्ड जाते आएंगी। तो जिस तरह से पॉइंट का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे कि पॉइंट का जो नेचर है ये इस तरह अपवर्ड जा रहा है, सारे पॉइंट इस तरह अपवर्ड दिख रहे हैं, अपवर्ड लाइन फ्रेम कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर सारे पॉइंट्स इस तरह से डाउनवर्ड लाइन फ्रेम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, निगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर समझो सारे पॉइंट्स क्या है, रैंडम है, मतलब कोई लाइन फ्रेम नहीं हो रही इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। द बेटर द कोरिलेशन द टाइटर द पॉइंट्स विल हग द लाइन। मतलब यहाँ पर अगर बहुत जितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा उतने पॉइंट्स एक दूसरे के नज़दीक होंगे और पॉइंट एकदम क्लियर लाइन बनते हुए दिखाई देगी। अगर पॉइंट समझो इस तरह से स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा, हमें पता है कि लाइन ऊपर जा रही है, पर क्या है, पॉइंट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पर थोड़ा वीक कोरिलेशन होगा। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ऑटो सेल्स का है। तो एग्जांपल क्या कह रहा है, कि एग्जांपल कह रहा है कि नंबर ऑफ टीवी एड्स और नंबर ऑफ कार सोल्ड। मतलब एक टीवी ऐड करने पे 14 कार सोल्ड होती है, दो तीन टीवी ऐड करने पे 24, टू पे 18, देन वन पे 17, देन थ्री पे 27। ये कुछ डेटा हमारे पास है, और थ्रू आउट द पीरियड और टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैंने ये क्या किया, डेटा कंसीडर किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही ऐड चलाई थी तो 14 कार सोल्ड हो गए थे। पर अगर वहीं दूसरे हफ्ते या अगले महीने या अगले साल एक ही ऐड चलाई तो 17 कार सोल्ड हो गए थे। फिर 3 हेड्स चलाई तो 24 सोल्ड हो गए थे, 3 हेड्स चलाई तो 27 सोल्ड हो गए थे। तो इस तरह से जो कुछ भी डेटा अवेलेबल है, तो हमें अब यहाँ पर दो वेरिएबल है हमारे। पहला जो वेरिएबल है वो टीवी एड्स, क्योंकि ये वेरी कर सकता है, एक ऐड, दो ऐड, तीन ऐड। और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ द कार सोल्ड, ये दूसरा वेरिएबल है हमारा। तो अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, मुझे रिलेशनशिप देखना है कि क्या रिलेशनशिप है। क्या ऐड बढ़ाने पे नंबर ऑफ द कार सोल्ड बढ़ जाती है, या ऐड बढ़ाने पे नंबर ऑफ कार सोल्ड कम हो जाती है। दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट का और कार सोल्ड का। तो ये हम क्या करेंगे, स्कैटर डायग्राम का यूज़ करके प्रेडिक्ट करेंगे। तो चलिए अब इसके लिए स्कैटर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें पता है एक्स और वाई एक्सेस लेना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर x और y एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। समझो ये मेरा y एक्सेस है और ये मेरा x एक्सेस है। तो ये रहा x एक्सेस मैंने मार्क कर लिया, और ये रहा y एक्सेस। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, तो x एक्सेस पे मैंने क्या लेना है, टीवी एड्स लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ टीवी एड्स। अच्छा, टीवी एड्स देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पर मैं स्केल लिख देता हूँ, स्केल
स्केल में क्या आएगा मेरा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, स्केल में आ जाएगा मेरे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एडवर्टाइजमेंट ऑन एक्स एक्सेस। देन इसके बाद नंबर ऑफ कार देखेंगे तो नंबर ऑफ कार थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिख देते हैं 5 यूनिट्स 5 कार्स ऑन वाई एक्सेस। तो यहाँ पर मेरे वाई एक्सेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्स, नंबर ऑफ कार्स, नंबर्स ऑफ कार्स। अब यहाँ पर जो हमारे टीवी एड्स है उसको प्लॉट, तो 0 1 2 3 3 एड्स है, 4 तक लिख देते हैं, चलेगा कोई बात नहीं है। देन यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर का लेना है, तो 1 सेंटीमीटर 5 लेना है, 5 10 15 20 एंड 25, और 24 से ज़्यादा कार तो है नहीं। तो जब वैल्यू 1 है, 1 पे कितनी वैल्यूज़ मिल रही है, एक 14 मिल रहा है, तो 14 यहाँ कहीं आएगा। देन 1 पे और एक वैल्यू मिल रही है 17 मिल रही, तो 1 पे 17 भी यहीं कहीं आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, नोट करते जाता हूँ। ये हमारी 1 पे 14, 1 पे 17। देन 2 पे करते हैं, 2 पे कितना आ रहा है हमारा 18 है, तो 2 पे 18 समथिंग यहाँ कहीं होगा। देन 3 पे 24 है हमारा, सेकेंड जो वैल्यू है 3 पे 24 है, तो 24 यहाँ कहीं होगा हमारा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है 2 पे 18, 2 पे 18 हमारा हो चुका है। देन 1 पे 17 भी हो जाए, 3 पे 27, तो 3 पे अगेन 27। ओके 27 है, तो एक और मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पर 30 का, 27 है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स है ये अपवर्ड जाते हुए दिखाई रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, एक अपने अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्या हो कि सारे पॉइंट्स हो उस लाइन के अक्रॉस हो, मतलब नज़दीक हो। ओके, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या हो, सारे पॉइंट्स इसके अक्रॉस हो या इसके नज़दीक हो। तो ये क्या होगा, हमारी लाइन ऑफ कोरिलेशन हो जाएगी, और इसका जो नेचर है ये अपवर्ड नेचर है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, इट शोज दी फ्रॉम अबो स्कैटर डायग्राम, इस स्कैटर डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम अबो स्कैटर डायग्राम द कोरिलेशन इज पॉजिटिव, द कोरिलेशन इज पॉजिटिव, कोरिलेशन पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम स्कैटर डायग्राम का यूज़ करके कोरिलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर स्कैटर डायग्राम की एक डिसएडवांटेज ये है कि आप ये सिर्फ इससे बता सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन या कोरिलेशन है ही नहीं। पर डिग्री ऑफ द कोरिलेशन आप, यानी कौन से लेवल की कोरिलेशन है, कौन से एक्सटेंड की रिलेशनशिप है, ये आप स्कैटर डायग्राम का यूज़ करके बता नहीं सकते। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द स्कैटर डायग्राम। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। If you love this session, please like and share with your friends and subscribe the channel. Thank you.